नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा क्लास थ्री में। तो आज हमारे फ्री बेसिक डायमंड कोर्स की क्लास थ्री है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लैरिटी ग्रेड्स के बारे में। तो क्लैरिटी ग्रेड्स क्या होते हैं और ये ग्रेड्स दिए कैसे जाते हैं, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं क्लैरिटी ग्रेड देने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो क्लैरिटी ग्रेड्स, तो बेसिकली क्लैरिटी ग्रेड को पहले ये तो समझते हैं क्लैरिटी ग्रेड होता क्या है। जितने इंक्लूजन एंड ब्लेमिशेस ज्यादा होंगे उतना क्लैरिटी ग्रेड डाउन होगा। ऑफ कोर्स क्लैरिटी इफेक्ट हो रही है, क्लैरिटी डाउन जा रही है, तो ग्रेड भी तो डाउन जाएगा। और जितने इंक्लूजन ब्लेमिशेस कम होंगे उतना क्लैरिटी ग्रेड अच्छा होगा। और अगर नहीं होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो एक फ्लॉलेस ग्रेड होता है वो दिया जाता है। तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम फोर सीज की बात कर रहे हैं, कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है हम लोग ये जीआई पैटर्न पे सीख रहे हैं। जीआई पैटर्न पे सीखने के कुछ रीजन है, उनमें से एक दो रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट में ज्यादातर जीआई पैटर्न ही चलता है, पहला। ठीक है। सेकंड, इनके जो पैटर्न्स हैं बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं टू अंडरस्टैंड डायमंड। तो इसीलिए हम लोग जीआई पैटर्न पे सीख रहे हैं ये सारा। तो इंक्लूजन ब्लेमिशेस क्लैरिटी ग्रेड को, सॉरी, इंक्लूजन एंड ब्लेमिशेस के बेसिस पे ही क्लैरिटी ग्रेड दिए जाते हैं, बट लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रेड देने से पहले समझना चाहिए। पहला फैक्टर है साइज ऑफ द इंक्लूजन और ब्लेमिश। ठीक है। तो लेट्स से ये आप देख रहे हैं कितना छोटा सा फेदर। मान लीजिए एक और डायमंड है जिसमें ये फेदर जो है ये बहुत बड़ा हो जाए, तो ऑफ कोर्स साइज पे ग्रेड मैटर करेगा। अगर छोटा इंक्लूजन होगी तो ग्रेड बेटर होगा, बड़ी इंक्लूजन होगी तो ग्रेड वीकर होगा एज कंपैरेटिवली। मान लो ये नहीं है तो ऑफ कोर्स वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर है तो साइज ऑफ द इंक्लूजन, अगर छोटी इंक्लूजन है तो ग्रेड बेटर है, बड़ी इंक्लूजन है तो ग्रेड वीकर है। नंबर ऑफ इंक्लूजन, जितने नंबर ऑफ इंक्लूजन ज्यादा होंगे ग्रेड वीक होगा, जितने नंबर ऑफ इंक्लूजन कम होंगे ग्रेड बेटर होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट, मेरे को पता नहीं क्यों पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। आप देख सकते हैं सेंटर टेबल पे ही ये ब्लैक स्पॉट्स हैं। अगर मान लेते हैं टेबल के बदले यहाँ पे क्राउन में चले जाए तो उनका ग्रेड बेटर हो जाएगा। जितना सेंट्रली लोकेटेड होगा उतनी इजीली विजिबल होगा। हो सकता है कई बार नेकेड आई विजिबल भी हो जाता है सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से। तो पोजीशन ऑफ द इंक्लूजन पे भी डिपेंड करता है। अगर पोजीशन ऐसी है कि जो बहुत देर से दिख रहा है, यहाँ पे क्राउन की तरफ इंक्लूजन है या लोअर गर्डल पे और ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो यस, उनका ग्रेड बेटर होगा एज कंपेरेटिवली जिन इंक्लूजन जो, मान लेते हैं कुछ इंक्लूजन अगर सेंट्रली लोकेटेड है, टेबल पे इंक्लूडेड है, उनसे कंपैरेटिवली उनका ग्रेड बेटर माना जाएगा। नेचर ऑफ इंक्लूजन, क्रैक की हमने बात करी थी, तो नेचर से हम क्रैक की तरफ चलते। व्हाट इज अ क्रैक? क्रैक एक, जैसे शीशे में क्रैक नहीं आ रहा था, एनी ब्रेक, दैट इज कॉल्ड फेदर, राइट। तो अब बात करते हैं जो क्रैक है, क्या सारे क्रैक डेंजरस है? नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पहली इमेज जो थी, ये एक छोटा सा फेदर है, ये डेंजरस नहीं है। बट अगर मैं बात करता हूँ ये वाले क्रैक की, ये देखिए ऑलमोस्ट पूरे डायमंड को कट करता हुआ जा रहा है, देख रहे हैं आप। अगर अगर ये डायमंड रिंग में पहन लिया जाए और गलती से कहीं पे नॉक लग जाए तो क्या होगा? ये डायमंड दो पार्ट में स्प्लिट भी कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी थ्रेट, नेचर ऑफ दैट इंक्लूजन। तो उसका नेचर कैसा है? इसका नेचर ऐसा है कि डायमंड की ड्यूरेबिलिटी को एक थ्रेट है। अब यहीं पे बात करते हैं, क्या ये वाली जो इंक्लूजन है, जो ये ब्लैक स्पॉट है, क्या ये ड्यूरेबिलिटी थ्रेट है? नहीं, ये ड्यूरेबिलिटी थ्रेट नहीं है। तो इससे ग्रेड इतना डाउन नहीं जाएगा जितना इससे ग्रेड डाउन जाएगा। तो अभी तक हमने चार चीजें समझी है। साइज ऑफ द इंक्लूजन, छोटी इंक्लूजन बेटर ग्रेड, बड़ी इंक्लूजन छोटी इंक्लूजन बेटर ग्रेड, बड़ी इंक्लूजन वीकर ग्रेड। नंबर ऑफ इंक्लूजन, जितनी नंबर ऑफ इंक्लूजन ज्यादा है उतना ग्रेड डाउन हो जाएगा। पोजीशन ऑफ इंक्लूजन, जितनी सेंट्रली लोकेटेड इंक्लूजन होंगी उतना ग्रेड डाउन है, जितनी साइड पे इंक्लूजन है उनका ग्रेड बेटर है। ऑफ कोर्स अगर नहीं है तो वो तो बेटर होगा ही, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ बात। नेचर, अब यहां पर आप देखिएगा ये फेदर पूरे डायमंड को क्रॉस करते हुए आगे जा रहा है और इसका क्रैक बहुत डेप्थ तक जा रहा है, तो ये नेचर क्या है? ये डायमंड के लिए ड्यूरेबिलिटी थ्रेट है, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस माना जाता है, इसको लोएस्ट ग्रेड्स में गिना जाता है। अब रिलीफ की बात करते हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक स्पॉट है।
अगर मान लो ये व्हाइट स्पॉट होता तो इतनी इजीली विजिबल नहीं होता, तो ऑफ कोर्स बेटर ग्रेड होता। अगर कोई डायमंड में इंक्लूजन है जिसका कलर, इंक्लूजन का कलर डायमंड के कलर के साथ मर्ज हो रहा है, तो इतनी जल्दी नहीं देखेंगे। व्हाइट डायमंड है, व्हाइट क्रिस्टल है, जल्दी नहीं देखेंगे। व्हाइट डायमंड है, ब्लैक क्रिस्टल है, जल्दी देखेगा, तो इसका रिलीफ हाई है, तो इसका ग्रेड डाउन जल्दी जाएगा। ब्लैक क्रिस्टल्स को हम नाट्स कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो जनरली नाट्स से ग्रेड जल्दी डाउन जाता है क्योंकि रिलीफ को इफेक्ट करता है। अब मान लो यहाँ पे रेड क्रिस्टल होता तो भी डाउन जाता, नहीं खाली ब्लैक क्रिस्टल है, रिलीफ तो हाई है ना, रिलीफ हाई है, एकदम से दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो दीज आर द 5 फैक्टर ऑन विच द क्लैरिटी ग्रेड्स इज डिपेंडेंट। एंड व्हाट आर द क्लैरिटी ग्रेड जो भी हम समझने वाले हैं, स्टार्ट फ्रॉम फ्लॉलेस। कुछ लेबोरेटरीज फ्लॉलेस नहीं देती, जीआई देती है, हम लोग जीआई बेसिस पे चल रहे हैं। तो फ्लॉलेस, then internally flawless, then VBS1, then VBS2, then VS1, VS2, SI1, SI2, SI3। SI3 GI नहीं देती, कुछ लैब्स देती है, जैसे EGL देती है, और भी लैब्स देती हैं, I1, I2, I3। आप चाहे तो पेन पेपर ले लीजिएगा, अब कुछ लिख पाऊंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज साथ साथ लिखिएगा, वैसे तो सारा ही लिखना चाहिए आपको। तो पहला ग्रेड है फ्लॉलेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लॉलेस? itself there is an answer, flawless, there is no inclusion, no blemishes, there is no inclusion, no blemishes, but कुछ चीजें आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया, मैं थोड़ा सा आपको जीआई के बारे में पढ़ाऊंगा, जीआई के हिसाब से पढ़ाऊंगा मतलब। तो ये कहते हैं नो इंक्लूजन नो ब्लेमिशेस, कुछ चीजें आ सकती है, जैसे इसके गर्डल पे नेचुरल आ सकता है, बट वो नेचुरल गर्डल से ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना चाहिए, ना लोअर गर्डल पे ना अपर गर्डल पे। इंटरनल ग्रेनिंग आ सकती है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी लोअर गर्डल पे, और ऊपर रिफ्लेक्शन ना आए, ऐसे कुछ चीजें फ्लॉलेस में आ सकती हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कई लोग इस फ्लॉलेस ग्रेड को नहीं मानते, कई लोग इस फ्लॉलेस ग्रेड को मानते हैं, बट एथिकली नो इंक्लूजन नो ब्लेमिश गोज फॉर फ्लॉलेस। बट जैसे ही कुछ ब्लेमिशेस आ जाती है, जैसे मान लेते हैं इसी पीस में कोई स्क्रैच आ गया, तो क्या होगा, ये इंटरनली फ्लॉलेस बन जाएगा। तो ये कुछ ब्लेमिशेस हैं, जैसे ही कुछ इनमें से कोई एक चीज आ गई, चाहे छोटी सी भी आ गई, तो फ्लॉलेस का ग्रेड हट जाएगा, इंटरनली फ्लॉलेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से समझेगा, जब मैं इंटरनली फ्लॉलेस में आता हूं, अब ब्लेमिशेस कितनी भी आ जाए, ग्रेड इंटरनली फ्लॉलेस रहेगा, तो क्या ब्लेमिशेस का अलग से ग्रेड होना चाहिए? यस, है। आगे जाके आपको समझ आएगा कि ब्लेमिशेस का ग्रेड अलग से होता है। तो यहां पर जितनी मर्जी ब्लेमिशेस आ जाए, इंक्लूजन नहीं है, इंटरनली फ्लॉलेस। बट आगे हम मान लेते हैं कि अब इसके बाद VBS1 की तरफ आते हैं, VBS2 की तरफ आते हैं, यहां पे इंक्लूजन स्टार्ट हो जाती है, VBS1 से इंक्लूजन स्टार्ट हो जाती है, आप बेसिक लैंग्वेज ये समझो। बट किस टाइप की इंक्लूजन स्टार्ट होगी? बहुत ही बारीक इंक्लूजन जो होंगी, माइन्यूट इंक्लूजन जो होंगी, वो VBS से स्टार्ट होगी। तो इनमें पिन पॉइंट आ सकता है, फेदर नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर आप इमेज देख सकते, फेदर है, ये VBS1 में नहीं आ सकता, VBS2 में भी नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आए। पिन पॉइंट आ सकता है, इंटरनल ग्रेनिंग आ सकती है, कलरलेस आ सकती है। पिन पॉइंट अगर VBS1 में होगा, जनरली क्राउन एरिया में ही सीमित होगा, अगर टेबल पे आ भी गया, एक छोटा सा पिन पॉइंट, हद मार के 2 पिन पॉइंट। ऐसे VBS2 में क्या होता है, पिन पॉइंट थोड़े से सेंटर की तरफ जाने लग जाते हैं, 3 एक पिन पॉइंट सेंटर टेबल की तरफ दिख सकते हैं। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया ग्रेड है, मैं जहां पर आप बोल रहा हूँ सिर्फ पिन पॉइंट इंटरनल ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, और भी थोड़ी बहुत चीजें, बट इन दोनों से आपको जल्दी समझ आएगा, इसलिए मैंने खाली इन दोनों चीजों की ही बात करी है। जब मैं इंटरनल ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो कलरलेस इंटरनल ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये चीज का ध्यान रखिएगा। VBS1 के साथ चाहे तो आप एक चीज लिख सकते हैं, इंक्लूजन आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी। तो जो पिन पॉइंट होगा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सी होगा। VBS2 के साथ आप चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, इंक्लूजन आर वेरी डिफिकल्ट टू सी। तो वो जो पिन पॉइंट होगा वो वेरी डिफिकल्ट टू सी होगा, इट विल टेक अ बिट टाइम टू लोकेट इट। और जितना भी ग्रेडिंग पैटर्न हम सीख रहे हैं, ये सिर्फ 10x लूप पे देखा जा सकता है। अगर 10x से ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो ये ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, हमें 10x लूप पे ही देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल रिकमेंडेड 10x ही है। देन कम्स VS1 एंड VS2, माइनर इंक्लूजन है, जैसे VBS के अंदर आपका मैंने बताया था माइन्यूट इंक्लूजन है, यहाँ पे माइनर इंक्लूजन है। तो VS से लेके
हमारे यहाँ पे क्रिस्टल, फेदर, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो VS1 में आप लिखिएगा इंक्लूजन आर डिफिकल्ट टू सी, और VS2 में आप लिख सकते हैं इंक्लूजन आर समवॉट इजी टू सी। तो अब VS1 के बारे में बात करते हैं, तो माइनर फेदर, माइनर क्लाउड, माइनर क्रिस्टल अगर आपका क्राउन एरिया में आ जाए। वैसे VS2 के बारे में बात करें, माइनर फेदर, माइनर क्रिस्टल, माइनर क्लाउड अगर आपका टेबल कॉर्नर टेबल सेंटर की तरफ आ जाए। तो आप देख सकते हैं VS1 में मैं थोड़ा क्राउन की तरफ रह रहा हूं, माइनर फेदर बोल रहा हूं, मैं फेदर भी नहीं बोल रहा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। माइनर क्रिस्टल बोल रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स कलरलेस क्रिस्टल की बात कर रहा हूं अभी तक। ब्लैक क्रिस्टल और एनी अदर कलर क्रिस्टल विल स्टार्ट फ्रॉम VS2, जनरली इट विल स्टार्ट फ्रॉम VS2। और अगर ब्लैक पिन पॉइंट्स आएंगे तो ब्लैक पिन पॉइंट्स भी VVS में नहीं जाएंगे, VS1 से स्टार्ट होंगे, VS1 से स्टार्ट होंगे। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। SI1 नोटिसिएबल इंक्लूजन। अभी बात उन तीन इंक्लूजन से करते हैं कि फेदर है, क्रिस्टल है, क्लाउड है, बट अब वो नोटिसिएबल है, पहले माइनर थे। तो जैसे ही SI की तरफ आए तो नोटिसिएबल इंक्लूजन हो गई। तो लिख लीजिए SI1 में इंक्लूजन आर इजी टू सी, एंड SI2 में इंक्लूजन आर वेरी इजी टू सी। तो SI1 में जो आपके नोटिसेबल फेदर, नोटिसेबल क्रिस्टल्स और नोटिसेबल क्लाउड है, वो जनरली आपको क्राउन एरिया में देखेगा, टेबल कॉर्नर में टचिंग हो सकता है। जैसे ही सेंट्रली लोकेटेड हो जाएंगे तो इट विल टर्न टू बी SI2। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जैसे ही फेदर सेंटर की तरफ जाने लग गए तो ये SI2 हो गया। अब I1, I2 एंड I3 दीज आर ऑब्वियस इंक्लूजन। इसको हम ऑब्वियस इंक्लूजन कहेंगे। अगर आप यहां पर देख सकते हैं क्रैक है, ये नोटिसेबल भी नहीं है, ऑब्वियस है। तो ये क्या आ जा रहा है, I1। अब आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पे पवेलियन पे कुछ क्रैक या कुछ इंक्लूजन है जिनकी रिफ्लेक्शन एक वी शेप में यहां पर आ रही है, एक वी शेप में यहां पर आ रही है, I2। I3। अब आप ये देख सकते हैं फेदर, मैंने ड्यूरेबिलिटी थ्रेट में कहा था और ये सबसे लोएस्ट क्लैरिटी ग्रेड की तरफ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं फेदर यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक जा रहा है, ड्यूरेबिलिटी थ्रेट सीधा I3। तो ऐसी कुछ चीजें जैसे फुल क्लाउडी प्लीस है तो I2 I3 ही जाता है। कुछ कंसेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया VVS में जनरली पिन पॉइंट्स आते हैं, और यही पिन पॉइंट्स अगर ब्लैक पिन पॉइंट्स हो जाए VS1 से स्टार्ट होंगे, क्रिस्टल VS से स्टार्ट होता है, फेदर VS से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल भी VS से स्टार्ट हो रहा है, कलर्ड ग्रेनिंग VS2 वीक SI1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुछ चीजों को ऐसे समझा जाता है और उसके बेस पे क्लैरिटी ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो ऑफ कोर्स वी हैव 11 क्लैरिटी ग्रेड्स एज पर GI। फ्लॉलेस, इंटरनली फ्लॉलेस, इंटरनली फ्लॉलेस में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ब्लेमिशेस कितने भी आ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लेमिशेस का एक ग्रेड अलग से होना चाहिए, कैसे होगा मैं बताऊंगा। देन VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3, SI3 कई लोग ग्रेड देते हैं, कई लोग ग्रेड नहीं देते। वो बेसिकली एक स्प्लिट होता है SI2 वीक का और I1 बेटर का। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अभी तक समझ आ रही होगी। So guys, if you want to contact us and visit us, so these are the addresses for Delhi and Surat branches. You guys are most welcome. Sunday, Monday we are closed. Sunday हमारी extra classes होती है, तो please call कर लीजिएगा आने से पहले. And in case you need a demo class, so I can share some numbers with you. So these are the front office admin numbers and education in charge numbers. So you can directly contact us. My name is Gautam. सो आप जब भी कॉल करें वहां पे आप कह सकते हैं आपने क्लासेस ऐसे ली थी, कुछ डाउट्स है तो आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैं आपसे चैट करके रिप्लाई कर दिया करूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ पूरा दिन, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पहले ही मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्लासरूम व्यू है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कैसे हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। पूरा प्रैक्टिकल है, 98% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। एक ये पिक्चर है, एक ये भी पिक्चर है डायमंड के लिए। ये जेमस्टोन क्लास का व्यू है। एंड गाइस, अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फोर्थ क्लास का आपको अपडेट मिल जाए, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें भी हिम्मत मिलेगी हम और कोर्सेज डालें। So thank you guys. Thank you so much for watching our video. Thank you so much. See you in the next class.